अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हम जितनी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट जो है वो इंक्लूड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। अब प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन जो है उसमें आप लोग देख चुके हैं, आपको मालूम है अब कि एक्स आई वाई जे जो है वो किस फॉर्म में हम लिखते हैं और पी क्यू वेक्टर 2 पॉइंट से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट हैं पी और क्यू, उससे हमने पी क्यू वेक्टर बनाना है। तो आपको पता है कि अगर पी क्यू वेक्टर बनाना है तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी के, ठीक है, यानी कि क्यू माइनस पी। अच्छा, अब ओ क्यू की जगह आपके पास क्यू का पॉइंट आ जाएगा। तो क्यू का पॉइंट कैसे आएगा? पहला आपके पास आई होता है, दूसरा आपके पास जे होता है। तो 6i माइनस 2j। तो पहले इसको अगर मैं वैसे आपको बता दूं कि कैसे पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक अगर पॉइंट है आपके पास तो उसको आप पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे? ओ क्यू आपके पास आ जाएगा, जो इसका पहला पॉइंट है वो 6i माइनस 2j। इसी तरह जो ओ पी आपके पास पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j, ठीक है। तो अब ये दो पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम क्यू का पॉइंट लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 6i माइनस 2j माइनस ओ पी आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j, ठीक है। आई में आई माइनस होगा और जे में जे वाली टर्म माइनस होगी। तो अगर सिंपली अगर मैं इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर दूं जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं आप, तो ये 6i माइनस 2j माइनस 2i, नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3j। 6i माइनस 2i तो ये आपके पास आ जाएगा 4i, माइनस 2 और माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 5j। तो ये आपके पास p और q वेक्टर आपके पास आ गया। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? p आपके पास है 0.5, q आपके पास है -1 -6। तो पहले हम इन दोनों के हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल्स टू 0i, आप बेशक इसको ना भी लिखें लेकिन उसने 0 लिखा है तो हम 0i लिख देते हैं। 5 है आपके पास तो आ जाएगा 5j, ठीक है। इसी तरह आपके पास q का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -i माइनस 6j, क्योंकि -1 है तो -i हो जाएगा। तो अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। पी क्यू वेक्टर अब आपके पास इक्वल हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी के। तो ओ क्यू वेक्टर आपके पास क्या है? ओ क्यू वेक्टर आपके पास है -i माइनस 6j। पी वेक्टर है आपके पास 0i प्लस 5j। तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे जैसे नॉर्मल आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे, 0i माइनस 5j। अब i में जब आप i माइनस करेंगे -i -0 तो आपके पास वैसे ही टर्म 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो i की तो एक ही टर्म है आपके पास -i। -6 और -5 आपके पास क्या हो जाएगा? -11j। तो ये आपके पास आ गया p और q का आंसर, सॉरी p और q वेक्टर का आंसर आपके पास आ गया। तो ये दोनों पार्ट आपके पास सॉल्व हो गए कि अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो उनसे हम पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे ये भी आपने सीख लिया, ठीक है, और उनसे वेक्टर कैसे बनाएंगे। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। दो वेक्टर आपके पास गिवन, दो पार्ट्स इसके एक्चुअली हमने करने हैं, सेकेंड और थर्ड। दोनों पार्ट में आपके पास u वेक्टर गिवन है
तो हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो हम पहले इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास होता है, कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यू वेक्टर है, इसका पहले सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपके पास यू वेक्टर है आई प्लस जे, तो एक्स के साथ जो टर्म होती है वो एक्स होता है, सॉरी आई के साथ जो टर्म होती है वो एक्स होता है, और जे के साथ जो टर्म होती है वो वाई होता है। तो यहाँ हमारे पास एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 2, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें हमारे पास x 3 है और y जो है वो -4 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन के लिए हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, एक्स आपके पास क्या है 3, इसका स्क्वेयर, और y आपके पास -4 है, तो आ जाएगा -4 का स्क्वेयर। तो आपके पास 3 स्क्वेयर होता है 9, 4 स्क्वेयर आपके पास 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 25, तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी हो गया और उसके क्वेश्चन भी हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। उसने 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। उसने एक्चुअली क्या कहा है, कि आपने ए बी और सी डी वेक्टर फाइंड आउट करने, फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो ए बी वेक्टर के लिए हमारे पास 2 पॉइंट ए और बी मौजूद है, सी और डी के लिए हमारे पास सी और डी पॉइंट मौजूद है। तो पहले हम ए बी और फिर हम सी डी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस ओ ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ बी हमारे पास है 2 और 0, तो अब तक हमें पता चल गया है कि हमने एक पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है। तो ये आ जाएगा 2i प्लस 0j माइनस, तो ए आपके पास ये पॉइंट है, तो ये आ जाएगा i माइनस जे। आई में से आई की टर्म माइनस करेंगे, 2 - 1 आपके पास आई आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे, जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस जे। तो ये एक वेक्टर आपके पास ए बी आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरा वेक्टर सी डी। तो सी डी वेक्टर के लिए हमारे पास होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस ओ सी, ये 2 वेक्टर हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास 2 पॉइंट तो है, सी भी है डी भी है, तो इनको पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2i, देखिए आई वाली टर्म नेगेटिव में है तो यहाँ पे साथ एक माइनस आ जाएगा। वाई वाली टर्म आपके पास जो है वो पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 2j माइनस सी वाली टर्म आ जाएगी -i प्लस 3j। सिंपली आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो आ जाएगा -2i प्लस 2j, नेगेटिव साइन है इनसाइड अप्लाई कर दें, प्लस i माइनस 3j, तो यह आ जाएगा -2i प्लस i, तो यह आ जाएगा -i प्लस 2j माइनस 3j, तो यह आ जाएगा -j। तो आपके पास सी डी वेक्टर आ गया -i -j। अब दोनों वेक्टर हमारे पास आ गए। अब हमने करना है इनका सम कैलकुलेट। तो सम के लिए तो नॉर्मल है, जैसे आप एडिशन वाले क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, ए बी प्लस सी डी, इनका हमने करना है सम कैलकुलेट। तो ए बी और सी डी को सिंपली आप ऐड कर लें। पहले हम ए बी लिखते हैं, फिर हम सी डी लिखते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, जैसे आई के साथ और जे के साथ, जैसे आई के साथ जे और जे के साथ। तो इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जिसमें आई जे और के यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द रीजन वेयर ए बी इज़ गिवन एंड बी इज़ द पॉइंट। अच्छा, उसने अब क्या कहा है कि हमारे पास ए बी एक वेक्टर है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए का ओरिजिन से डिस्टेंस और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है। अगर जस्ट आपको समझाने के लिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है। ये दोनों रीजन से अगर हम मैच करें तो ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएंगे और ये आपके पास ए बी वेक्टर है। वो कह रहा है ये जो ए बी वेक्टर है ये आपके पास नॉन है, ठीक है, और ये बी पॉइंट गिवन है, पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन लेकिन बी पॉइंट गिवन है। अब हमने ओ ए कैलकुलेट नहीं करना, वो कह रहा है वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए से ओ की तरफ हमें वेक्टर चाहिए, यानी कि हमें ए ओ वेक्टर चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ए ओ इज़ नॉट इक्वल टू ओ ए। ये कब इक्वल होते हैं, आप इनकी जगह जब भी चेंज करेंगे तो ये ए ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ ए, यानी कि एक नेगेटिव साइन लेंगे तब ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना। ओ ए की डायरेक्शन इस तरफ है, ए ओ की आपके पास ऑपोजिट है, तो जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। बहरहाल हम पहले ये सारी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास ए बी वेक्टर क्या गिवन है, 4i माइनस 2j, ठीक है। बी पॉइंट आपके पास गिवन है तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2i प्लस 5j। तो अगर हम इस वेक्टर को चेक करें सबसे पहले कि ये वेक्टर ए बी कैसे बनता है, तो ये हमारे पास आता है ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ठीक हो गया। हमें ये ओ ए कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसको ए ओ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ओ ए हमें कैलकुलेट करना है, इसको इस साइड पे रहने देते हैं, बाकी ओ बी को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ओ बी इज इक्वल्स टू माइनस ओ ए, ठीक हो गया। तो ए बी आपके पास क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं, 4i माइनस 2j, बी हमारे पास है -2i 5j, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सेम इसी तरह नेगेटिव साइन है तो इनसाइड आपके पास साइन चेंज होंगे, -2j प्लस 2i माइनस 5j, ठीक है। तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6i, -2 -5 -7j। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आया था ये माइनस ओ ए आया था, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने ए ओ कैलकुलेट करना था। तो हमें पता है कि माइनस ओ ए इज इक्वल टू होता है ए ओ के, तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर आ गया, ए ओ। तो ये वेक्टर का साइन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया जी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। ये जो हमारे पास नीचे 3 पार्ट दिए हमें क्वेश्चन 6 के, इन तीनों का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जब आपने इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर 7 देखी थी वीडियोस में, आपने देखा होगा कि यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं। हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक्चुअली उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर ओवर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ इनका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 2i माइनस j, तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, x² प्लस y²।
तो ये माइनस जे चूँकि स्क्वायर में आ जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 + 5 तो ये आ जाएगा √5। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर हमारे पास था 2i - j डिवाइडेड बाय √5। तो हम यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं 2/√5i - 1/√5j। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया इसका। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 1/2i + √3/2। तो पहले इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनका स्क्वायर आएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? √1/4 प्लस, चूँकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो √1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1। तो अब इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर आपके पास 1/2i + √3/2j। तो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो इसका वेक्टर है वही हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर भी है। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम लाइकवाइज है हमारे पास, तो उसको हम करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वही काम करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट, जो कि नेगेटिव की टर्म्स है तो वो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास √3/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी 3/4 + 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेम उसी तरह जैसे अभी आपने सेकंड पार्ट किया था। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या था? वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास है -√3/2i - 1/2j। तो इसको जब हम डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपको पता है डिवाइडेड बाय 1 तो डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सेम आपके पास वही वेक्टर आ जाता है। अच्छा, इससे एक और बात हमें पता चलती है कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो वेक्टर अपना खुद का ही यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है आपके पास, तो ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड वेक्टर और यूनिट वेक्टर सेम आपके पास आ जाते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है इफ़ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन पॉइंट बी सी डी आर गिवन। अब उसने हमें सारे पॉइंट्स गिवन दे दिए हैं लेकिन ए पॉइंट नहीं दिया। उसने कहा है कि हमने वो कैलकुलेट करना है। बस एक हिंट उसने हमें दिया है कि ए बी वेक्टर जो है वो वेक्टर जो है वो आपस में इक्वल है सी डी के। तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए बी और सी डी फाइंड आउट करना है, फिर इनको हम कंपेयर करेंगे। अब जो वेक्टर हमारे पास नहीं होगा हम उसको लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये लेट कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास क्या है? ये उसने बी सी डी रिस्पेक्टिवली दिए हुए, तो मतलब ये बी है हमारे पास, ये सी है और ये डी है। तो ये आ जाएगा जी सबसे पहले 1 2 माइनस एक्स और वाई।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई 2 माइनस वाई जे। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। ठीक हो गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह हम वेक्टर सी और डी कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर सी डी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ओ डी माइनस ओ सी के इक्वल आएगा। तो ओ डी और ओ सी गिवन है, तो ये हमारे पास था 4 और 11 माइनस सी हमारे पास था -2 और 5। तो आ जाएगा 4, जब ये नेगेटिव साइन अंदर अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 2 हमारे पास था 6, 11 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा 6। तो अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6i + 6j। तो ये हमारे पास आ गया सी डी। ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं। ठीक है। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब है 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे आपके पास एक्चुअली इक्वल है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6i + 6j के। दो वेक्टर्स के इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि एक का i दूसरे के i के इक्वल है, एक का j यानी कि y वाला जो पॉइंट है वो दूसरे के y के इक्वल है। दोनों के अगर पॉइंट्स इक्वल हैं तब ये इक्वल है। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 माइनस एक्स को 6 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली 2 माइनस वाई को भी 6 के इक्वल होना चाहिए। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और 6 को इस साइड पे ले आते हैं, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5। ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू आप निकालेंगे, y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 6 माइनस ये y आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या टर्म बनेगी? -4। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो हेंस आपके पास पॉइंट ए क्या निकला? पॉइंट ए आपके पास आएगा, आप लिखेंगे हेंस -5 - 4 इज इक्वल्स टू पॉइंट ए के। तो ये आपके पास ए पॉइंट निकल आया। अच्छा जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, वो है क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी तरह ज़्यादा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। उससे क्या, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स, यानी कि हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। तो फर्स्ट इसका जो हमने पार्ट करना है वो आपके पास है पॉइंट सी with position vector 2i - 3j and point D with position vector 3i plus 2j in the ratio 4:3। और सेकेंड पार्ट इसका है कि पॉइंट E का हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है विद द पोजीशन वेक्टर दिस एंड F विद द पोजीशन वेक्टर दिस इन रेशो 2:5। तो पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि वो एक्चुअली कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक, हमने पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर सी है, यहाँ पे एक डी पॉइंट है, दो पॉइंट्स भी उसने गिवन दिए हुए। उसने सी का भी पोजीशन वेक्टर बताया, उसने डी का भी पोजीशन वेक्टर बताया। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है आर, ठीक है। ये सारे जो वेक्टर हैं, अगर मैं इसको प्रॉपरली अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होंगे। एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, पॉइंट को अगर ओरिजिन से हम मिला दें तो ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये मिला दिए तो पोजीशन वेक्टर ओ सी और ओ डी बनते हैं जो उसने हमें दिए हैं, और ये हमारे पास सी डी बनता है। वो कह रहे हैं सी डी पे एक और हमारे पास पॉइंट है, वो कट कर रहा है इस पॉइंट को
वो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आपने बताना है। ये जो ओ आर है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये आपने बताना है। और वो कट भी किस रेशो से कर रहा है? 4:3 से कट कर रहा है। मतलब मिडल से कट नहीं कर रहा, 4:3 से कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये जो आर है ना, ये जो आर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस आर का फॉर्मूला आपके पास होता है कैलकुलेट करने का, क्यू ए बार प्लस पी बी बार डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। ठीक है, ये क्यू और पी आपके पास क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट में आपसे कहा है ना 4:3, तो ये पहला आपके पास पी होता है और ये क्यू होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास ए और बी होते हैं ना, ए आपके पास ये सी पोजीशन वेक्टर और बी आपके पास ये डी का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनके पोजीशन वेक्टर लिख देती हूँ। सी का जो पोजीशन वेक्टर उसने गिवन दिया हुआ है ना, यानी कि वो ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर है, तो वो ओ सी होगा, उसको हम डिनोट कर देते हैं ए के साथ। फिर जो आपके पास ओ डी है, ठीक है, इसको हम डोनेट कर देते हैं बी के साथ। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है? 2i-3j, और बी हमारे पास क्या है? 3i + 2j। ठीक है, और किस रेशो से कट कर रहा है? पी रेशो क्यू से कर रहा है, तो वो रेशो हमारे पास गिवन है 4:3। अब हमने सिंपल ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्वेश्चन में पुट करनी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी R = क्यू हमारे पास क्या है? ये P है और ये Q है, तो 3 × 2i-3j। देखें Q × A है, तो A हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, प्लस 4 × B, तो ये आ जाएगा 3i + 2j डिवाइडेड बाय 4 + 3। ठीक हो गया, तो अब आर क्या आ जाएगा? इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें 3 को भी और 4 को भी, 6i - 9j 12i + 8j डिवाइडेड बाय 7। तो i में i ऐड कर दें, j में j आप ऐड कर दें, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी R = 6 + 12 18i डिवाइडेड बाय 7। 7 को हमने अलग से डिवाइड कर दिया। इसी तरह -9 + 8 आपके पास आ जाएगा -1/7j। हमने सिंपल क्या किया? i वाली टर्म्स को अलग किया, j वाली टर्म्स को अलग किया, दोनों के साथ हमने दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया आपस में, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। फिर 7 जो है वो i टर्म्स के साथ अलग डिवाइड किया, j की टर्म्स के साथ अलग डिवाइड किया। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट की मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। उसने कहा पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर 5i, F विद पोजीशन वेक्टर दिस, और ये हमारी P और Q की रेशो है। P हमारे पास 2 है, Q हमारे पास 5 है। इसी तरह ये A का पोजीशन, ये A पोजीशन वेक्टर बनता है, ये B बनता है। तो हमने फॉर्मूले में A की जगह पे रखना है, B की जगह पे रखना है, और P और Q की जगह पे ये रखना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, ये ए और बी सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला वही फार्मूला रहेगा जो भी हमने पहले पे अप्लाई किया था। वो हमारे पास था R = QA + PB डिवाइडेड बाय Q + P। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू सिंपली हमने पुट करनी है। ए हमारे पास पहली वैल्यू है, बी दूसरा पोजीशन वेक्टर है, पी और क्यू हमारे पास ये है। तो जब हम इन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी क्यू हमारे पास 5 है, 5 × 5i + 2 × 4i + j डिवाइडेड बाय 2 + 5। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25i + 8i + 2j डिवाइडेड बाय 7। तो i में i ऐड कर देंगे और j में j ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर बनेगा 33i डिवाइडेड बाय 7, और इसी तरह +2j
डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास इसका 12 का भी आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था एक्सरसाइज 7.1।